मैं अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने समय लिया था पूर्वांचल के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और उसके लिए कल शाम को 6 बजे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई। और विस्तृत चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी इंडस्ट्रियों को अपना पूरा सहयोग देने का सरकार का वादा किया, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी खबर उन्होंने बताई कि कानपुर से लेके झांसी तक एक नया नोएडा, जो कि नोएडा की जमीन थी करीब 33,000 एकड़ के करीब में नोएडा बसा है, अब वो 48,000 एकड़ में एक नया नोएडा के रूप में विकसित करना चाहते हैं इस बेल्ट को। तो उससे हमारे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बहुत चांस लग जाएगा। आज हम इन्वेस्ट में हम कई इंडस्ट्रियां लग चुकी हैं, बाकी लगने के पास में है। तो ये लैंड को एक्वायर करने में, इंडस्ट्रियल या बनाने में सरकार को भी समय लगता है, क्योंकि किसानों से जमीन लेना, कहाँ चिन्हित करना उसको, उसके बाद वहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना, ये सारा सरकार करती है। तो उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। उसके हिसाब से सरकार सही दिशा में और सही समय पर अच्छा कदम उठा रही, लालायित हैं कि कम से कम देश में उत्तर प्रदेश को ऐसा अच्छा विकास देना है कि एक सभी अपने उद्योगों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा 1 नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जैसे इंडस्ट्रियों का आज आना है, मल्टीनेशनल कंपनियां भी आ रही हैं, हम लोग पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और हरियाणा से सभी इंडस्ट्रियां यहाँ पे जो माहौल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अच्छा बनाया है, उसके हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्री काफी डेवलपमेंट कर रही है। सरकार को फेल करने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल बेलगाम हुई है, और उसकी वजह से जो हमारे पास साधन आ रहे हैं वो हर क्षेत्र में, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, बताया आपसे कि वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए पीने लायक पानी और हवा नहीं रहेगी, ऐसे इस समय मतलब चल रहा है। जबकि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, चाहे पीएन से लेकर मिनिस्टर तक, सब बिल्कुल भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। और जो प्रदूषण कंट्रोल करने के नाम पे जीरो पोल्यूशन कंट्रोल होता है, यहाँ तक कि जब कोई कुंभ होता है या कोई मेला होता है, या कभी प्रधानमंत्री जब गंगा जी में आना होता है, काशी में आना होता है, या आपके प्रयागराज में कोई नहाने का होता है, तो ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले उस समय 1 हफ्ते के लिए बंद करा देते हैं, और उसके बाद फिर अनट्रीटेड वाटर सभी फेंकते हैं। और ये अधिकारी मिले हुए हैं ये लेके, और एक मिनिस्टर तक सभी लोग मोटे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पोल्यूशन के कंट्रोल के नाम पे जीरो है, और ये अधिकारी जो हैं वो करोड़पति बन गए रिश्वतखोरी के हिसाब से। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को कल हमने ज्ञापन दिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे हम जैसे भी होगा उस पे कोई कार्रवाई करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, बॉयलर डिपार्टमेंट। बॉयलर डिपार्टमेंट का जो निदेशक है वो संजीव गुप्ता है, और संजीव गुप्ता वो जो कि रोज का 10-15 लाख रुपए रिश्वत के बनाता है, और उसकी शिकायत हम लोग आज 3-4 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी को कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये पता लगा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कोई बड़ा नेता है जिसका आशीर्वाद उसको प्राप्त है। इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसके ऊपर कार्रवाई करने में संकोच कर रहे हैं। हम आपसे बता दें कि इसने अपनी कई फैक्ट्रियां जो है अपना इधर उधर लगाया है, और ये अरबपति आदमी है जो कि रिश्वत से ही किया है। ये कम से कम इसको विजिलेंस ने जेल भी भेजा था, ये रेड हैंड ब्राइब केस में भी पकड़ा गया था। इसकी कोर्ट की तरफ से भी इसको जो है मतलब काफी झाड़ पड़ी थी। लेकिन ये सब चीजें हमने करीब 2,25,000 करोड़ का पर साल एमयू कराया था उद्योगपतियों द्वारा, और जिसमें कानपुर में कई यूनिट चलनी शुरू हो गई हैं, बाकी और जगह चलना शुरू हो गया है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट किया था कि बहुत ज्यादा उद्योगपति, क्योंकि 45,000 कंपनियां कम से कम जुड़ी हैं अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद में, तो आप लोक भवन में जगह दे दीजिए और आप मुख्य अतिथि के रूप में रहें, जिसमें हम देश के और विदेश के उद्योगपतियों को बुला सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत उन्होंने कहा एप्लीकेशन आप दीजिए और मैं सब व्यवस्थाएं करता हूं। मार्च तक का हमने समय मांगा है, और आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल कर दिया है, और बहुत सी फैक्ट्रियां चालू हो चुकी हैं।
और बाकी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये थी कि अभी जून में हम लोगों ने 450 एकड़ जमीन कानपुर में देखा था, अकबरपुर में, जो कि ग्रेटर नोएडा का टक्कर देगा। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा तो 33,000 स्क्वायर फीट में था, वहाँ पे मैंने 38,000 स्क्वायर फीट जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और वहीं पे आप लोग मतलब स्थापित कीजिए। और नोएडा का तो से ज़्यादा है ये 48,000। तो एक बहुत अहम बात है कि जो है अभी अयोध्या हो गया है और रामलला का जो है उद्घाटन भी होने वाला है। ऐसी जगहों पे जो है फैक्ट्रियाँ खोलना भी बहुत बड़ी अभी उद्योग लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, कहीं न कहीं कामयाबी मिलेगी। क्या योगी आदित्यनाथ जी से आपसे अयोध्या की कोई बात हुई है? अयोध्या की बात छोड़ दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश इस देश में सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनने वाला है और वो भी आने वाले समय में और मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और मैं कह दूं, अभी तक देश जब से आजाद हुआ है, ये उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री ना मिला है और ना मिलेगा। हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करूं। कल बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पे मुरादाबाद के कुछ उद्योगपति, बाकी बॉम्बे के, बाकी वहाँ के आए थे, त्वरित कार्रवाई करते हैं। मेन चीज है कि मैं बहुत मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब वार्तालाप करते हैं हम लोगों से, तो कोई अधिकारी वहां पे नहीं होता है, कोई अधिकारी नहीं होता है। हम लोग सुचारू रूप से अपनी बात कहते हैं और सुनते हैं और उसी टाइम एक्शन लेते हैं। कल मुरादाबाद का प्रकरण का मामला था, तुरंत उन्होंने बेल बजा करके और फोन करा करके और समाधान कराया। हेमन का स्कूटी का था, उन्होंने कहा कि स्कूटी मुझे कोई सस्ती वैसी नहीं चाहिए, स्कूटी अच्छी चाहिए।